परम सत्कारयोग साध संगत जी, रसना पवित्र करिए त्यागिए तानसेर सतगुरु जगजीत सिंह जी, तानसेरी सतगुरु उदय सिंह जी। साध संगत जी, आप सब नू कृष्ण जन्माष्टमी दी लाख लाख वधाई होवे। साध संगत जी, अज असी कृष्ण भगवान जी दियां साखियां दा आनंद माणांगे ते अज जिहड़ी साखियां ने यह हिंदी विच सरवण करांगे। पहली साखी है, यमुना नदी से जुड़ा हुआ एक मीठे पानी का सुंदर झील था। कहीं से एक बहुत ही जहरीला सांप वहाँ आकर रहने लगा, जिसका नाम था कालिया। कालिया का जहर यमुना नदी के पानी में बहुत तेजी से घुल रहा था। एक बार एक गाय चराने वाले व्यक्ति ने जब उस झील का पानी पिया तो उसकी मृत्यु हो गई। जब भगवान श्री कृष्ण को इस बात का पता चला तो उन्होंने अपनी शक्ति से उस व्यक्ति को जीवित कर दिया। उसके बाद श्री कृष्ण उस झील के पानी में कूद गए। कृष्ण पानी के बहुत अंदर गए और उस सांप को जोर जोर से पुकारने लगे। जब बहुत देर तक कृष्ण पानी से नहीं निकले तो गांव के लोग इकट्ठा होकर नदी के किनारे उनका इंतजार करने लगे। बहुत सारे लोग डरने भी लगे। कुछ देर बाद पानी के अंदर से कालिया सांप कृष्ण के सामने आया और आते ही उसने कृष्ण जी पर आक्रमण कर दिया। कुछ ही देर में कृष्ण ने कालिया को जकड़ लिया और उसके सिर पर चढ़ गए। कालिया 1000 सिर वाला सांप था। कृष्ण उसके सर पर तेजी से नाचने लगे और तेजी से नाचने के कारण कालिया सर्प के मुंह से खून निकलने लगा। यह देखकर कालिया की पत्नी पानी से ऊपर आई और उसने कालिया के जीवन की भीख मांगी। कृष्ण ने उन्हें यमुना नदी झील को छोड़ने के लिए कहा और रामान का द्वीप चले जाने को कहा। साथ ही कृष्ण ने कालिया को आश्वासन दिया कि अब उन पर गरुड़ कभी भी आक्रमण नहीं करेगा, क्योंकि कालिया के सिर पर कृष्ण के पैरों के निशान पड़ चुके हैं। ये सुनकर कालिया बहुत ही खुश हुआ और वो यमुना नदी की उस सुंदर झील को छोड़कर अपनी पत्नी के साथ चले गया। इस प्रकार कृष्ण में कालिया सांप से गांव की रक्षा की। इस प्रकार कृष्ण जी ने कालिया सांप से गांव की रक्षा की। एक और साखी है। एक बार की बात है कि देवराज इंद्र ब्रज के लोगों से बहुत क्रोधित हुए, क्योंकि लोग भगवान कृष्ण जी की बातों को सुनकर गोवर्धन पर्वत की पूजा कर रहे थे और इंद्र देव की पूजा नहीं कर रहे थे। क्रोधित होकर इंद्र ने उन्हें दंडित करने के लिए घनघोर वर्षा करने के लिए बादलों को भेजा, जिसके कारण पूरे वृंदावन में बाढ़ की संभावना उत्पन्न हो जाए। आदेश देते हैं, वृंदावन के ऊपर काले मेघों ने बहुत वर्षा करना शुरू कर दिया। अत्यधिक वर्षा और बाढ़ के कारण ज़्यादातर लोगों के घर पानी में बह गए। वृंदावन के लोग डर गए और सभी भगवान कृष्ण जी की शरण में जा पहुँचे। भगवान कृष्ण जी को इस परिस्थिति के बारे में सब कुछ ज्ञात हो चुका था। उसी समय कृष्ण जी ने पूरे गोवर्धन पर्वत को अपने बाएं हाथ की छोटी उंगली पर एक छतरी की भांति उठा लिया। वृंदावन के सभी लोग और गायें एक एक करके गोवर्धन पर्वत के नीचे आने लगे और इस प्रकार कृष्ण जी ने वृंदावन के लोगों की जान बचाई। कृष्ण के इस अलौकिक चमत्कार को देखकर सभी वृंदावन के लोग आश्चर्यचकित रह गए। भगवान कृष्ण की शक्ति को देखकर बादल वापस लौट गए और ब्रिजवासी खुशी से रहने लग गए। एक और कहानी है कि एक बार वृंदावन में एक बड़ा बैल घुस गया और उसने अचानक से गांव के लोगों पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। उस बैल ने कई लोगों के घरों को तोड़ दिया,
जिसके कारण कई लोगों को चोटें भी आई। जब कृष्ण को इस बात का पता चला तो वो तुरंत उस बैल के पास पहुंचे। श्री कृष्ण ने देखते ही पता लगा लिया कि वह बैल एक असुर है। वह असुर का नाम था अरिष्ठासुर। कृष्ण जी को देखते ही वह कृष्ण की ओर तेजी से आक्रमण करने के लिए दौड़ा। भगवान कृष्ण जी ने अपनी शक्ति से उसे पराजित कर दिया। पराजित करते ही वह बैल भगवान कृष्ण जी के समक्ष नतमस्तक होकर बैठ गया। उसके बाद उसने कृष्ण जी को बताया कि वह भगवान बृहस्पति जी का शिष्य है और अपने गुरु के साथ दुर्व्यवहार करने के कारण उसे असुर बैल बनने का श्राप मिला था। इस प्रकार कृष्ण जी ने ब्रज के लोगों को अरिष्टासुर से बचाया। एक और कहानी है कि भगवान कृष्ण को माखन खाना बहुत पसंद है, ये तो सबको ही पता है। कृष्ण के माखन चोरी करने के कारण उनकी माँ के साथ साथ वृंदावन के सभी लोग कृष्ण के माखन चोरी के कारण तंग आ जाते थे। भगवान कृष्ण की माता यशोदा माखन की मटकी को छत के ऊपरी भाग में लटका कर रखती थी, जिससे कि कृष्ण जी का हाथ वहाँ तक ना पहुँच पाए और माखन को चोरी करके ना खाए। एक बार कुछ जरूरी काम से यशोदा माँ घर छोड़कर गई। उसमें कृष्ण जी अपने सभी मित्रों को वहाँ लेकर आ गए। उनकी मदद से वो माखन की मटकी तक पहुँचे और माखन की मटकी को तोड़कर सारा ही माखन खा गए। उसी समय वहाँ यशोदा माँ पहुँच गए। कृष्ण के सभी साथी भाग गए, परंतु कृष्ण जी वहीं रह गए। उसके बाद कृष्ण जी को यशोदा माँ से बहुत डांट पड़ी। एक बार एक महिला फल बेच रही थी। जब वो कृष्ण जी के घर के सामने से गुजर रही थी तब श्री कृष्ण जी को कुछ फल खाने का मन किया। जब कृष्ण जी ने उस फल बेचने वाली महिला से कुछ फल मांगे तो उसने कृष्ण जी से उन फलों के बदले में कुछ मांगा। फल के बदले अनाज देने के लिए कृष्ण जी घर के अंदर दौड़ते हुए गए और मुट्ठी भर अनाज लेकर वापस फल वाली के पास आए, परंतु आते आते उनके हाथ से सारा ही अनाज गिर जाता था। कृष्ण बार बार घर के अंदर जाते और कुछ अनाज अपने हाथ में लेकर आने की कोशिश करते, परंतु सारा अनाज नीचे ही गिर जाता। ये देखकर फल वाली बहुत प्रसन्न हुई और उसने कृष्ण जी को सारे ही फल दे दिए। कृष्ण अंदर अंदर उस फल वाली से बहुत प्रसन्न हुए। जब वो फल वाली अपनी खाली टोकरा लेकर वहाँ से चली गई और अपने घर पहुँची तो उसने देखा कि उसकी टोकरी सोने और जवाहरातों से भरी हुई है। सारे ही आखलेये तान तान भगवान कृष्ण जी, तान तान श्री सद्गुरु जगजीत सिंह जी।